गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। दैट थ्योरम नेम इज मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम। एक तो ये थ्योरम है आपकी 8.9 और इसके अलावा एक और थ्योरम है 8.10 मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। ये दोनों थ्योरम आपकी 8.2 एक्सरसाइज के लिए यूजफुल हैं। तो 8.2 एक्सरसाइज में इन्हीं थ्योरम का हम जो है एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। क्या स्टेटमेंट है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो स्टेटमेंट क्या है? द स्टेटमेंट इज इन अ ट्राइंगल line segment joining the midpoint of any two sides. So in a triangle line segment joining the midpoint of any two sides is parallel to third side and half of it. So statement है in a triangle line segment joining the midpoint of any two sides is parallel to the third side and is half of it. हमें क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है? हमें गिवन है ट्रायंगल, हमें गिवन है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो हमें एक ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट्स, कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट अगर दी हुई है तो हम प्रूव कर रहे हैं कि जो वो लाइन सेगमेंट होगी ना, वो लाइन सेगमेंट पैरेलल होगी जो थर्ड साइड बची है उसके, और हाफ होगी थर्ड साइड की। ठीक है, नोट कर लिया हो इसे? तो फिर मैं इसको रब कर देता हूं। स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन इज अ ट्रायंगल एबीसी एंड इन दैट डी इज द डी कोमा ई आर द midpoints of AB side and AC respectively। तो हमें टू प्रूव करना है that DE is parallel to remaining third side BC and DE is half the side BC। अब हम फिगर बना रहे हैं एक बार, और कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी तो कंस्ट्रक्शन भी करेंगे और फिर उसका प्रूफ करेंगे। सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए भी लिख लेते हैं और फिगर बनाते हैं, देखते हैं क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है प्रूफ करने के लिए। तो बेसिकली एक ट्रायंगल है हमारे पास, जनरल कोई भी ट्रायंगल है ABC, ये पॉइंट मिड पॉइंट है D, ये पॉइंट मिड पॉइंट है E। डी और ई को ज्वाइन करना है, हमने ज्वाइन कर दिया। अब डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ई सी का। अब हमें प्रूव करना है कि जो डी और बी सी है ये पैरेलल और हाफ है, डी जो है बी सी का हाफ है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं बच्चों, देखो बी ए के पैरेलल टू बी ए वी ड्रॉ अ लाइन सी क्यू। तो हम ड्रॉ करते हैं सी क्यू पैरेलल टू बी ए। सी क्यू पैरेलल ड्रॉ करा डॉटेड में, किसके पैरेलल? बी ए के। दैट मीन्स ये दोनों आपस में पैरेलल ड्रॉ करी और हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया टू मीट दिस एट पॉइंट आर, और डी ई को एक्सटेंड कर दिया आर तक। ठीक, एंड
extend the segment DE to R. अब एंगल 1 और एंगल 2 आपके पास कौन से एंगल हुए? वर्टिकल ऑपोजिट। एंगल 3 और एंगल 4 कैसे एंगल हो गए? ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है और दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो आपके पास ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, तो 3 और 4 ऑल्टरनेट, दे आर इक्वल। और क्वेश्चन में दिया हुआ है AD और DB इक्वल हैं, AE और EC इक्वल हैं, तो AE और EC इक्वल है, तो अब ये रूल लगा एंगल साइड एंगल, तो एंगल से एंगल साइड एंगल से आपके पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा आगे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये सारा जो सिचुएशन है स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने क्या किया, दो ट्रायंगल ले ली। इन ट्रायंगल, इस पॉइंट का नाम था E, इस पॉइंट का नाम E था, इस पॉइंट का नाम, तो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल AED और ठीक है AED, और दूसरी ट्रायंगल ली हमने CER। इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। कैसे है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, दे आर इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आपके पास AE इज इक्वल टू EC है, या CE यूज़ कर लो, CE, रीज़न गिवन क्योंकि E मिड पॉइंट था, तो देयरफॉर ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CER बाय विच रूल? बेसिकली ये रूल लगा आपका एंगल एंगल साइड, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो यहाँ से आप CPCD से कह सकते हो, ठीक है। तो देयर दैट इम्प्लाइज बाय CPCD यू कैन से कि CR इक्वल टू हो जाएगा AD के बाय CPCD, बट AD तो इक्वल टू है DB के, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो टेक दिस इक्वेशन नंबर 1, टेक दिस इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड, from 1 and 2 we conclude that CR equal to DB, but CR is parallel to DB by construction। CR AD इक्वल है, AD DB, तो CR DB के इक्वल, यानी कि ये जो CR है ये DB के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल कंस्ट्रक्शन से हैं, क्योंकि BA पैरेलल टू CQ था, हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था, तो ये उसके पार्ट्स हैं, दो लाइन पैरेलल, तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ द लाइन आर आल्सो पैरेलल। तो यहाँ से इम्प्लाई करता है ये कि BCRD इज अ पैरेललोग्राम। व्हाई? बिकॉज बाय डेफिनेशन one pair of opposite side is parallel and equal, it becomes a parallelogram। अब BCRD अगर पैरेललोग्राम है तो therefore कह सकते हो कि BC पैरेलल टू DR होगा। अब BC अगर DR के पैरेलल है तो therefore आप ये भी कह सकते हो कि DE BC के पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं पूरे, तो उसका हाफ भी पैरेलल होगा ऑब्वियसली। तो एक पार्ट तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। ऑल्सो अब आपको पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑपोजिट साइड DR इक्वल टू BC होगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बट DR किसके इक्वल है? DR है DE प्लस ER इक्वल टू BC। पर आपको पता है कि DE इक्वल टू ER है, वाई? बिकॉज ऑफ CPCD। देखो आपने प्रूव किया था ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCD से DE और ER भी तो इक्वल होंगे, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो ट्वाइस ऑफ DE यू कैन राइट इट इक्वल टू BC, तो DE कितना आ गया? हाफ ऑफ BC। तो ये आपका हेंस प्रूफ। तो हमें ये दो रिजल्ट प्रूव करने थे। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द गिवन स्टेटमेंट? द गिवन स्टेटमेंट इज मिड पॉइंट थ्योरम। इट स्टेट्स दैट लाइन जॉइनिंग बाय एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल, कोई भी दो साइड्स ली AB और AC, उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगी। ध्यान रखना है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स है, ठीक। अब इन ट्रायंगल ABC, D and E are the midpoints of AB and AC, so we joined them, we get a line segment, we have to prove that this line segment is parallel to BC and is half of it. For this we do construction, CQ drawn parallel to BA, extending DE, extending DE to R.
Now they take these two triangles, 1 and 2 are vertical opposite equal, 3 and 4 are alternate interior equal, and AE equal to EC was given as E was the midpoint. So therefore these two triangles are congruent by angle side rule, implying that CR equal to AD, but AD was equal to DB, and therefore CR equals to DB, but CR was parallel to DB. Hence it becomes a parallelogram by second definition, 8.8 theorem. So BC DR is a parallelogram which states that BC parallel to DR or DR parallel to BC, and we know if a line is parallel to another line, then its part is also parallel to the other line. So DR was parallel to BC, implying DE is also parallel to BC, but it was a parallelogram, therefore the opposite sides are equal. So DR must be equal to BC, but DR was the sum of DE and ER, but DE and ER are equal because of CPCT, as we have proved that triangle are congruent by AAS. So basically अगर ये दोनों equal हैं CPCT से, so we have substitute that. So 2DE equal to BC, so DE becomes half of BC. तो कॉन्ग्रुएंसी भी यूज हो गई इसके अंदर, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी यूज हो गई, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो उसके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो रिमेनिंग साइड के पैरेलल होगी और उसका हाफ होगी। एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं इसके ऊपर, इस थ्योरम का कैसे आप यूज़ कर सकते हो। देखो, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है और आपको पता है ये 6 है साइड, ठीक है, और ये D और ये E है, और आपको पता है D और E मिड पॉइंट है, तो आपके पास ये दोनों पैरेलल, अगर मैं कहूँ DE की वैल्यू बताओ तो DE x है, तो x क्या होगी, हाफ ऑफ द थर्ड साइड 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर इसकी वैल्यू पता थी तो इसकी पता कर सकते थे, और ये दोनों पैरेलल होंगी, पर ये होना चाहिए कि D और E क्या होने चाहिए, मिड पॉइंट्स, ठीक है। अब इसका और क्या यूज है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो डायग्राम बनता है वो पैरेललोग्राम बनता है। देखो जैसे कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल ले लिया मैंने, ये इसका मिड पॉइंट लिया, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड, चारों साइड्स के मिड पॉइंट ले लिए, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया ABCD, इनको ज्वाइन करके हमारे पास एक और क्वाड्रिलेटरल बना। हम प्रूव करेंगे ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। देखो कैसे प्रूव करते हैं, इस डायगोनल को ड्रॉ कर देते हैं। मान लो ये गिवन क्वाड्रिलेटरल PQRS था, तो हमने इसके डायगोनल्स, इसका एक PR डायगोनल, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब देखो जो आपके पास PQR दिख रहा है, PQR एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है, और D और C मिड पॉइंट है PQ और QR के, तो जो DC है वो PR के पैरेलल होगी और हाफ हो जाएगी। सिमिलरली A और B मिड पॉइंट है PSR ट्रायंगल में, तो जो AB है वो PR के पैरेलल और इक्वल होगी। अब ये इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है और हाफ भी है दोनों, तो DC AB के पैरेलल भी होगी और DC AB के इक्वल भी होगी, क्योंकि दोनों ही हाफ PR के इक्वल हैं। अब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल एज वेल एज इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये इसका यूज था, ये हम 8.2 में भी करेंगे। अब एक थ्योरम आपके पास रह गई है, दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।